नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और इस स्टोरी में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग को भी जानेंगे और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है 100% लव, यानी 100% प्रेम, यानी 100% लव। ए बॉय एंड ए गर्ल वेयर प्लेइंग टुगेदर। ए बॉय यानी एक लड़का, एंड ए गर्ल यानी एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की वेयर प्लेइंग यानी खेल रहे थे, टुगेदर यानी साथ साथ, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वेयर के साथ आईएनजी आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ए बॉय एंड ए गर्ल यानी एक लड़का और एक लड़की एक साथ खेल रहे थे। द बॉय यानी लड़का, हैड यानी के पास, यानी लड़के के पास एक कलेक्शन यानी एक समूह था, ऑफ मार्बल्स यानी कंचों का, जो गोलियां होती हैं बचपन में खेली जाती हैं उसको मार्बल्स बोला जाता है, यानी कंचा। यानी लड़के के पास कंचों का कुछ समूह था, यानी उसके पास कुछ कंचा था। द गर्ल यानी लड़की, हैज यानी के पास, यानी लड़की के पास, सम स्वीट्स यानी कुछ मिठाइयाँ, विथ हर यानी उसके साथ। लड़की के पास कुछ मिठाइयाँ थी और लड़के के पास क्या था, मार्बल्स यानी कंचा था। लड़की के पास कुछ मिठाइयाँ थी और लड़के के पास यानी गोलियों का कुछ संग्रह था, यानी कंचों का कुछ संग्रह था। द बॉय टोल्ड द गर्ल, द बॉय यानी लड़के ने, टोल्ड मीन्स कहा, द गर्ल यानी लड़की से, लड़के ने लड़की से कहा, दैट कि ही वुड गिव हर, ही वुड गिव वह देगी, गिव मीन्स देगी, हर मीन्स अपना, ऑल हिज मार्बल्स यानी वह लड़का कह रहा है कि वह अपना सारा मार्बल्स देगा उसको। गिव मीन्स देगा, हर मीन्स उसको, ऑल हिज मार्बल्स यानी अपना सारा कंचा, यानी लड़का कह रहा है कि वह अपना सारा कंचा उसको देगा। इन एक्सचेंज यानी के बदले में, फॉर द स्वीट यानी मिठाइयों के बदले में, यानी वह कह रहा है कि वह अपना सारा कंचा उस लड़की को देगा अगर वह मिठाई उसको दे देती है, यानी लड़की उसको मिठाई देगी तो वह अपना सारा कंचा उसको दे देगा। विथ हर यानी उसको यानी उस लड़की को अपना सारा कंचा दे देगा। ये लड़के ने लड़की से कहा कि यदि वह अपना सारा मिठाई दे देती है तो लड़का अपना सारा कंचा दे देगा। द गर्ल एग्रीड यानी लड़की मान गई। द गर्ल एग्रीड, एग्रीड मीन्स सहमत हो गई, राजी हो गई, यानी मान गई। द बॉय केप्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बिगेस्ट मार्बल विथ हिम। द बॉय यानी लड़के ने, केप्ट मीन्स रख लिया, केप्ट मीन्स रख लिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर। द बॉय यानी लड़के ने केप्ट मीन्स रख लिया, द मोस्ट यानी बहुत सुंदर, एंड बिगेस्ट मार्बल्स और बड़े कंचों को, यानी लड़के ने बड़े और बहुत सुंदर कंचों को रख लिया, विथ हिम यानी अपने साथ, यानी लड़के ने उस बड़े कंचे और खूबसूरत कंचे को अपने साथ रख लिया। एंड गेव हर यानी उसको दे दिया, गेव मीन्स दे दिया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस यहाँ पे भी यूज हुआ है, गेव यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे। गेव हर यानी उसको दे दिया, द रिमेनिंग मार्बल्स, रिमेनिंग माने बचा हुआ, मार्बल्स मीन्स कंचा, यानी बचा हुआ कंचा उस लड़की को दे दिया, यानी उस लड़के ने जो बड़ा और खूबसूरत कंचा था वह अपने पास रख लिया और उस लड़की को बचा हुआ कंचा दे दिया। द गर्ल गेव हिम ऑल हर स्वीट, द गर्ल यानी लड़की ने, गेव यानी दे दिया, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस यहाँ पे भी है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। गेव मीन्स दे दिया, हिम उसको यानी लड़के को, ऑल हर स्वीट यानी अपनी सारी मिठाइयाँ, यानी उस लड़की ने अपनी सारी मिठाइयाँ उस लड़के को दे दी। एज सी प्रोमिस्ड जैसा उसने वादा किया था, कि उस लड़के ने कहा था कि तुम अगर मिठाई अपनी सारी हमको दोगी तो हम कंचा दे देंगे तुमको सारा। तो उसने उसको सारी मिठाइयाँ दे दी, यानी उस लड़के को सारी मिठाइयाँ दे दी।
दैट नाइट यानी उसी रात यानी उस रात द गर्ल यानी लड़की स्लेप्ट यानी सो गई पीसफुल्ली यानी लड़की शांतिपूर्वक सो गई यानी सो रही थी। स्लेप्ट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। बट द बॉय लेकिन लड़का कुड नॉट स्लीप नहीं सो सका। बट द बॉय लेकिन लड़का कुड नॉट स्लीप यानी नहीं सो सका, लेकिन लड़का नहीं सो सका एज क्योंकि ही केप्ट उसने रख लिया था, केप्ट में से रख लिया था, वंडरिंग इफ गर्ल हैज हिडन क्योंकि वह लड़का इसलिए नहीं सो पा रहा था क्योंकि उसने रख लिया था, मतलब जो अच्छा कंचा था वह रख लिया था अपने पास, इसलिए वह नहीं सो पा रहा था क्योंकि वह सोच रहा था। वंडरिंग मैंने भटक रहा था यानी सोच रहा था। इफ गर्ल यानी यदि क्या लड़की ने यानी वह सोच रहा है, लड़का सोच रहा है, वंडरिंग मैंने भटक रहा है इधर उधर सोच रहा है कि क्या लड़की ने यानी गर्ल ने हैज हिडन यानी छुपा लिया है, क्या लड़की ने छुपा लिया है सम स्वीट यानी कुछ मिठाइयों को, यानी वह लड़का खुद ही अपना मतलब कंचा छुपा लिया था और उस लड़की के बारे में सोच रहा है कि मतलब क्या लड़की ने कुछ मिठाई छुपा ली है, तो वही सोच रहा है, इधर उधर उसका मन भटक रहा है कि मतलब सोच रहा है कि क्या लड़की ने कुछ मिठाइयों को छुपा लिया है फ्रॉम हिम यानी उससे, यानी लड़का सोच रहा है कि लड़की ने मिठाई को उससे छुपा लिया है कुछ मिठाई को। द वे यानी इस प्रकार ही हैड हिडन द बेस्ट मार्बल्स यानी जैसे ही हैड हिडन उसने छिपा लिया था, ही माने उसने हैड मीन्स हैड में पास्ट में प्रयोग किया गया है, हिडन में छिपा लिया, जैसे उसने छिपा लिया था द बेस्ट मार्बल्स यानी अच्छे कंचों को जैसे उसने छुपा लिया था उस लड़की से, फ्रॉम हर यानी उस लड़की से, यानी जैसे उसने उस लड़की से मार्बल से यानी कंचों को छुपा लिया था, वैसे वह सोच रहा है कि कहीं लड़की ने तो मिठाई को नहीं छुपा लिया है। आगे देखिएगा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मोरल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इस स्टोरी का क्या मोरल है। इफ यू डोंट गिव 100% इन ए रिलेशनशिप, इफ़ यू डोंट गिव यदि आप नहीं देते हैं 100% यानी 100% यानी पूरा, यदि आप 100% नहीं देते हैं इन ए रिलेशनशिप यानी एक संबंध में, यानी जो भी दोस्ती का हो या फिर मित्रता का कुछ भी हो, यदि आप उसमें 100% नहीं देते हैं यानी 100% नहीं देते हैं, यू विल ऑलवेज केप्ट डाउटिंग, यू विल ऑलवेज आप हमेशा रखते हैं, केप्ट में से रखते हैं, डाउटिंग यानी शक रखते हैं यानी संदेह रखते हैं कि यह भी हमारे साथ मतलब वैसे जैसा आप रखते हैं वैसा ही सोचते हैं कि यह भी मतलब 100% नहीं दे रहा है, जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आप सोचते हैं। तो वही करा, यू विल ऑलवेज केप्ट इन डाउटिंग, आप हमेशा संदेह में रहते हैं। इफ़ द अदर पर्सन हैज़ गिवन हर या हिज 100%, इफ यदि अदर पर्सन यदि कोई दूसरा व्यक्ति हैज़ गिवन यानी दिया है, हर लड़की के लिए प्रयोग किया गया, हिज या लड़का के लिए 100%, यदि कोई पर्सन अपना 100% किसी को देता है, दिस इज एप्लीकेबल वह योग्य है, दिस इज एप्लीकेबल यानी वह योग्य है। यदि कोई व्यक्ति अपना 100% किसी को देता है यानी 100% किसी से मित्रता पूर्वक रहता है, 100% मित्रता पूर्वक रहता है, तो वह एप्लीकेबल है यानी योग्य है, दिस इज एप्लीकेबल वह योग्य है। फॉर एनी रिलेशनशिप, फॉर माने के लिए, एनी रिलेशनशिप यानी किसी संबंध के लिए, यानी वह किसी संबंध के लिए योग्य है। लाइक लव जैसे प्रेम, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉयर यानी और कर्मचारी के लिए, फ्रेंडशिप यानी मित्रता के लिए, फैमिली यानी परिवार के लिए, कंट्रीज यानी देशों के लिए, ETC यानी और भी, यानी यदि आप अपना 100% किसी को भी देते हैं जैसे मित्रता हो, फैमिली में या फिर देश को या कर्मचारियों में किसी को भी अपना 100% देते हैं तो आप मतलब संबंध के लिए योग्य हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।